मैं बता दूं, कोई भी खातून अदालत से खुला की डिग्री लेती है। अभी एक केस हमारे पास आया, खातून ने अदालत से खुला की डिग्री ली हमारे पास, फिर वो उनके दिल में कुछ अल्लाह का खौफ था, उन्होंने रब्ता किया, हमने कहा ये खुला तो सही नहीं हुआ, कहने लगी बड़ा जालिम आदमी है, फिर आप हमें दिलाएं इससे तलाक। हमने कहा चलें, वो इतनी उसने खतरनाक चीजें लिखी हुई थी, हमने कहा भाई ये तो बेचारी मजलूम औरत है। तो पहले हमने कहा इसके मियाँ को, मैंने खुद जाती दिलचस्पी ली, बच्चों वाली औरत है और इतना जुल्म कर रहा है वो आदमी, और 2-3 उलमा को और भी मैंने बुला लिया। हमने कहा भाई एक इदारे को भी इन्वॉल्व किया हमने इसमें, ताकि एक तरफा मेरी जाती कार्रवाई ना हुई। तो पूरा इदारा इन्वॉल्व हुआ, हमने उसके मियाँ को बुलाया, हमने कहा भाई ये जब तफ्तीश की तो पता चला ये सारा जो कुछ लिखा हुआ है झूठ का पलंदा है, सब झूठे इल्जाम। वो क्रॉस क्वेश्चन करते ही पता चल जाता है ना। फिर भी मैंने उस मर्द से कहा, मैंने कहा यार ये तो सब झूठे इल्जाम, खुद औरत ने इतराफ किया ऐसे। मैं तो फिर घुमा के पकड़ता हूं ना, मैंने क्रॉस क्वेश्चन किए, पकड़ लिया उसको, मुझे अंदाजा हो गया झूठ बोल रही है। मैंने उस खातून से, मैंने उस मर्द से कहा, मैंने कहा देखो ये तो झूठे इल्जाम लगा रही है, लेकिन अकलमंदी की बात क्या है, जब ये आपके पास नहीं रहना चाहती तो छोड़ो यार, जान छुड़ाओ, उसे तलाक दो, क्यों जबरदस्ती रख रहे हो। एक औरत रहना नहीं चाहती है, अब वो झूठे इल्जाम लगाए, सच्चे इल्जाम लगाए, लेकिन एक कॉमन सेंस की बात है कि जब एक नहीं रहना चाह रही है, अल्लाह ने आपको राइट दिया है डिवोर्स देने का, तलाक तो आप ही दोगे, वो मैं नहीं दे सकता, लेकिन एक बात है कि मशवरा तो मैं दे सकता हूं ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून आई, उन्होंने कहा मैं अपने शौहर के साथ नहीं रहना चाहती, मुझे उनकी शक्ल पसंद नहीं है, बगैर देखे निकाह हो गया था, पहली रात में ही आ गई कि यार रसूलुल्लाह मैंने देखा नहीं था, सही बुखारी की हदीस है, मैं बहुत खूबसूरत हूं और मेरे मियां बिल्कुल भी शक्ल में मुझसे मैच नहीं करते। ये नहीं कि 1 साल 10 साल के बाद आ रही हैं, तो 10 साल के बाद आती तो अल्लाह के नबी फरमाते भाई पहली रात में ही आ जाना था ना, 10 साल के बाद आके कह रही हो 6 बच्चों के बाद कि मुझे पसंद नहीं है, तो पहली रात के बाद ही आ गई, कह रही मैंने देखा नहीं था, मुझसे गलती हुई है, और मुझे मेरा ख्याल था नॉर्मल, बहुत खूबसूरत नहीं होंगे तो नॉर्मल होंगे ना। उन्होंने मेहर भी बहुत दिया था, पूरा बाग दे दिया था मेहर में, लेकिन या रसूलुल्लाह भी मिनल जमाल मा तरा, आप देखते हैं कि मैं किस कदर हसीन औरत हूं, और मेरे मियां कद के भी छोटे, रंग भी उनका स्याह है, और मुझे उनके अखलाक और दीनदारी पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन मैं नहीं रह सकती। तो अल्लाह के नबी ने उनके मियां को बुलाया, उनको फरमाया कि भाई छोड़ दो इसको, तलाक दे दो, गलती हो गई इनसे इंतखाब में, सिलेक्शन में, और अब जाहिर है जब मोहब्बत नहीं है, उन खातून ने कहा या रसूलुल्लाह मुझे मोहब्बत नहीं है तो मैं नाशुक्री करूंगी शौहर की, मुझसे हुकूक नहीं आता होंगे, तो शुरू में ये फैसला कर लिया। तो अल्लाह के नबी ने उन सहाबी को क्या मशवरा दिया, तल्लिखा, इनको क्या दे दो, ये एक तरफा डिग्री नहीं जारी की कि तुम दो वरना मैं अभी पेपर पकड़ाता हूं इनको। ये नबी ने अपने लिए भी इसका हक नहीं समझा कि मुझे भी राइट नहीं है, ये जिस चीज का हक अल्लाह ने ना दिया तो वो नबी कैसे इख्तियार करेंगे। तो जब नबी को यह राइट नहीं था कि वो किसी की ज़ौजा को किसी के उसके शौहर की मर्जी के बगैर तलाक दे दें, तो अदालत को कहां से राइट हो गया भाई ये। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी से कहा तल्लिक़हा, इनको क्या दे दो, तलाक दे दो और मेहर वापस ले लो। तो उन्होंने कहा ठीक है या रसूलुल्लाह, मैंने दे दी तलाक और मेहर वापस ले लिया। तो मैंने भी, ये मेरे सामने हदीस थी, मैंने उनसे कहा यार ये नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ तो छोड़ो यार, दे दो तलाक, क्यों खाम-खाम अदालतों में जा रही है इधर उधर। उसने कहा ठीक है नहीं रहना चाहती, मैंने इसके बहुत ख्याल किया, इसके हुकूक अदा किए। हुआ यह था कि बेरोजगारी आई थी, थोड़ा सा उनके साथ मामला क्या हो गया था, ऊंच नीच हर घर में होती है, और उन्होंने कहा वो बेरोजगारी दूर भी हो गई है, अल्लाह ने मुझे माली वसअत दे दी है, लेकिन वो नहीं भाई। तो मैंने कहा कि आप इसको छोड़ दें। उसने कहा मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं, अव्वल तो ये गलत मुतालबा है तलाक का, लेकिन मैं फिर भी देने के लिए तैयार हूं इस शर्त के साथ कि बच्चों को मुझसे मिलाने का इंतजाम करती रहे, और मेरी बेटी जवान होने वाली है, मैं सौतेले बाप के साथ अपनी जवान होने वाली बेटी को, बोलो भाई कोई भी गैरतमंदी बर्दाश्त करेगा क्या। उसके आजकल इंटरनेट पर फौज फिल्में देखी जा रही हैं, आप जवान लड़की को सौतेले बाप के साथ छोड़ोगे घर के अंदर, बाप बर्दाश्त कर लेगा ये। उसने कहा ये रखे अपने पास बेटियों को, शादी कहीं करती है बेटी मेरे हवाले करे। औरत ने कहा नहीं ये नहीं होगा। मैंने कहा पेड़े खाने के लिए यहां पे आपको हमने नहीं बुलाया है, सारी आपकी मर्जी की बातें हो, सही है ना, जो आपकी जिम्मेदारी हो। मैंने कहा भाई आप शादी करोगी, बेटी किसके हवाले होगी, बाप के हवाले, और इसको हम पाबंद करेंगे कि आप जब मिलना चाहो अपनी बेटी से मिलो, आपको हम मिलने से नहीं रोकेंगे। अभी मैंने कहा लिख के इन उलमा की मौजूदगी में, हम जो है ना गवाहों की मौजूदगी में आपसे स्टैम्प पेपर पे लिखवाएंगे। नहीं जी खातून राजी नहीं, तो वो चूंकि अदालत में उनको मजे लगे हुए थे, अदालत ये सब चीजें नहीं मानती। अदालत कह रही है कि सौतेले बाप के साथ भी बेटी को रख सकते हो, शौहर अगर केस करेगा ना तो 20 साल लग जाएंगे उसको अपनी बेटी वापस लेने में। समझ में नहीं आ रही, मेरा ख्याल है बात आ रहा है तो अच्छी बात है। तो इसलिए अदालतें कानून चेंज करें ना करें, अल्लाह के बंदो, जब कोई ऐसा खुला का केस हो, खवातीन को चाहिए अल्लाह से जिना करना है ना, तो फिर वैसे ही गुनाह समझ के कर लें, सही है ना। उसमें भी अल्लाह चित्रौल तो लगेंगे तबीयत से आखिरत में, लेकिन कुफर नहीं होगा वो। और जिना पे हलाल का लेवल लगा के कर लिया। किसी की बीवी जब किसी और मर्द से निकाह करती है तो वो निकाह होता है। और भाई एक औरत किसी मर्द की बीवी है और तलाक लिए बगैर किसी और आदमी से शादी करे तो निकाह होगा, वो नहीं होगा। तो जब नहीं होगा तो वो जिना होगा ना, और क्या होगा वो। तो ये हो रहा है, बहुत दबा के हो रहा है माशरे में। तो मैं फिर भी बताऊं, जालिम मर्दों को मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हौसला अफजाई नहीं कर रहा, बहुत से केसेस आते हैं जिनमें मर्द बहुत जुल्म कर रहे हैं, तो उसमें हम औरत को खुद तरीका बताते हैं कि इस तरीके से आप उससे तलाक लें और अदालत में इस प्रोसेस से आप गुजरे। लेकिन बहुत से जगह ऐसा होता है कि थोड़ी मोटी कोताही होती है जो हर घर में होती है, और बाज दफा ही होता है मर्द ने औरत को थप्पड़ लगा दिया, इस पे खुला की डिग्री ले ली। अब एक थप्पड़ गलत है, नहीं लगाना चाहिए, खुला थोड़ी बनता है इसके ऊपर। यदि थप्पड़ लगा दिया, 2 थप्पड़ लगा दिए तो मेरी इंसल्ट कर दिया, गलत किया, इस पे तलाक नहीं बनती, ठीक है ना। हर गलत पे तलाक थोड़ी है। मियां सिगरेट पीता है, गलत कर रहा है, लेकिन इस पे तलाक थोड़ी बनती है। तो गलत को सही करने की कोशिश की जाएगी ना।
तो ये माशरे में चल रहा है, तो इसलिए इसके खिलाफ आवाज उठाएं, लोगों को बताएं। और जो है ना, ये जब पड़ती है ना तो फिर आपको मेरे इस बयान का अंदाजा होगा। अभी तो बहुत से यहाँ कवारे छड़े छाड़ बैठे हुए हैं। अल्लाह ना करे आप में से किसी के साथ ऐसा हुआ कि बेगम, अल्लाह ना करे, बेगम साहिबा का कहीं चक्कर शुरू हुआ और उसने अदालत से जाके खुला लिया, फिर आपको मुफ्ती तारिक मसूद याद आएंगे। मुफ्ती साहब, आपने क्या प्यारा बयान किया था। क्योंकि जिन पे जो भुगते हैं ना, जिन उनसे आप जाके पूछें, डिप्रेशन के मरीज बन गए हैं वो, समझ रहे हैं। और खवातीन से अल्लाह का वास्ते, जो मैंने उस खातून का वाकया सुना है ना, 2 दफा तलाक लेके 2 बच्चों का खर्चा ले रही है, इसको बिजनेस ना बनाए। कहीं खातून, बहुत सी बेरोजगार खवातीन कहेंगी और इस तरफ तो हमारा दिमाग गया ही नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में लगता नहीं है कि ये कोई मुस्तकबिल करीब में कानून चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो दीनी जमातें हैं वो इस पे खिलाफ आवाज ही नहीं उठा रही हैं। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने आवाज ना उठानी है, ना उठाएगी, वो उठाती है कुछ चीजों पे। और इस्लामी नजरियाती कौंसिल की वैसे भी कानूनी हैसियत कुछ है नहीं, उसको एक डमी के तौर पर रखा हुआ है। सिफारिश पेश करके पतली गली से वो निकल जाएगी, उस सिफारिश को जो है ना असेंबली में घुमा के ऐसे कागज बना के सही उड़ा दिया। को अपने शौहर के बारे में बुराई का इल्म हो, किसी से मशवरा लेने के लिए बताए, वो तो एक अलग बात है कि भाई ये ऐसे आदमी से जो राज फाश ना करे, वो तो एक अलग चीज है। लेकिन उसको मुआशरे में जलील करने का कोई तुक, भाई खराब है तो आप अलहदगी ले लें उससे, चुपके से पतली गली से निकल लें। आप बीवी आपकी खराब है तो आप आराम से उसको छोड़ दें, मुआशरे में जलील करने की कोशिश ना करें। हजरत उमर अजलानी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी बीवी को जिना करते हुए अपनी आंखों से देखा। सही बुखारी की हदीस है। नबी के पास आए, या रसूल अल्लाह मेरी बीवी ने जिना किया है। आप गजबनाक हो गए, फरमाया गवाह नहीं है, तुम्हारी पुष्ट पे कोड़े लगेंगे। और अपने चेहरे को फेर लिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नाराजगी का इजहार किया। अल्लामा नबवी ने लिखा इससे, इस तर्ज अमल में नबी ने बता दिया कि नबी को यह बात अच्छी नहीं लगी कि आप अपनी बीवी को देखा है तो मुझे आके क्यों बता रहे हो। हालांकि नबी तो मुरब्बी थे, रूहानी बाप थे, रूहानी बाप को भी इजाजत नहीं दी जा रही कि अपनी बीवी के जिना के बारे में आप आके बोलो भाई बताएं कि ये ऐसी है। अल्लामा नबवी ने लिखा है इसके तहत कि इस सूरत में नबी ने तर्ज अमल ने बता दिया, भाई आपने देखा है तलाक देके बोलो भाई चुपके से, उसके राज को फाश ना करो, फारिग कर दो। भाई नहीं, लोग पूछे क्या मसला, भाई हमारी नहीं बन रही थी आपस में, खत्म, भाई नहीं बन रही थी। क्योंकि अगर उससे बुराई हुई है तो तौबा का ऑप्शन भी है कि नहीं है, या तौबा का दरवाजा बंद हो गया। भाई आपको एतमाद खत्म हो गया, औरत को बिठाए, बोले भाई देखो मैंने ये देखा है, अब मैं तुम पे इल्जाम, तुम मुझ पे इल्जाम, इससे बेहतर है कि हम क्या कर लें, किनारा कशी इख्तियार कर लें। इस तरह खवातीन अपने शौहर पे जो इल्जाम लगाती हैं, जिना कर रहा है, फलाना कर रहा है, मैं कहता हूं भाई देखो कर रहा है, बुरा कर रहा है, मशवरे के लिए आपने फोन किया, मैं नाम नहीं बताने देता उनको, अपने शौहर का नाम मेरे सामने राज ना फाश हो किसी का। हाँ कोई बहुत बड़ा फसादी हो मुआशरे में, कुछ इस तरह के कुछ लोग होते हैं जो मजहबी रहनुमा बन के लोगों को उल्लू बना रहे होते हैं और बहुत बड़े पैमाने पर उनका फसाद होता है, वो एक अलग चीज है। वो तो फिर दाढ़ी रख के, उनके तो दाढ़ियां उन्होंने जाली रखी हुई होती है ना, वो तो मुआशरे में बाकायदा फसाद फैला रहे होते हैं। कोई ऐसा फसादी हो, वो एक मशहूर फसादी, वो एक अलग चीज है। तो मैं उनसे कहता हूं कि भाई आपने अपने शौहर को अगर इस कंडीशन में देखा है, या तो बर्दाश्त करो या उससे तलाक का बोलो भाई मुतालबा। उसको सीधा तो करना बड़ा मुश्किल है, या तो फटा करो, 3 ही ऑप्शन है। मैं कहता हूं या तो फटा करो, मियां से फटा करो, क्या कर रहा है भाई तू, इंसान का बच्चा बन, फटा करो। कह रही फटा करे तो वो तलाक की धमकियां देता है, और ये तो मियां तो इस किस्म के खराब होते हैं, वो इतने नेक थोड़ी होते हैं कि उनको समझाएं तो कहेंगे बेगम आपका बहुत शुक्रिया, आइंदा भी ये नसीहत का प्रोग्राम चलता रहे तो बहुत अच्छा है। तो मैंने कहा फटा करो, घर में चीजें उठा के पटको, ये तो करना ही है, तमीज से कौन मानता है आजकल। ऐसी खवातीन देखो कैसे उल्टे उल्टे मशवरे दे रहा हूं मैं। वो कहती है इसके नाजायज साल में, कहता हूं उठाओ बर्तन तोड़ो, जब घर में आए ना, अल्लाह की कसम ऐसे मशवरे देता हूं मैं, चाहे आप उस पर कुछ भी कमेंट्स करें। खातून कहती है मेरा मियां के गलत ताल्लुकात में, कहता हूं तोड़ दो घर में जितने बर्तन है, आए घर में बोलो उठा के फेंको, बोला ये मैं शरीफ जादी हूं, बच्चों पे क्या असर पड़ेगा जब उनको पता चलेगा, ये घर में बर्दाश्त नहीं होगा, तोड़ो फोड़ो, ये करो, ऐसी की तैसी रूट के चली जाओ। और अगर ये नहीं हो पा रहा आपसे, आप में दम नहीं है तोड़ने का बर्तन, कांप रही है आप, हिम्मत ही नहीं है, तो फिर क्या करो भाई, बसों के पीछे लिखा होता है तप्पड़ हो तो पास करो वरना बर्दाश्त करो, लिखा होता है ना। ट्रक पूरी सड़क घेर के जा रहा होता है, बड़े बड़े ट्रेलर देखे हमने, पूरी सड़क घेर के जा रहे होते हैं, नीचे बेचारा रक्षा वाला जो है ना वो इधर से उधर से कोशिश कर रहा है निकलने का, तो उसने पीछे और रक्षे वाले को सड़ाने के लिए लिखा होता है तप्पड़ है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। क्योंकि जब तेरे में तप्पड़ ही नहीं है निकलने का, तो फिर बर्दाश्त कर, इसी के पीछे खरामा चलता रहे आराम से। तो मैं उन खवातीन से कहता हूं ये करो, वो कहनी ये नहीं कर सकते हम, तो मैं कहता हूं या तो बर्दाश्त करो, नहीं हो रहा नाकाबिले बर्दाश्त है तो तलाक लेके अलहदी, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि मैंने इसको जलील करोगी नुकसान आपके बच्चों का होगा। नुकसान किसका होगा, सारी जिंदगी लोग ताने देंगे इन बच्चों का बाप ऐसे था, बेटियों को तो और बड़ा नुकसान होता है, उनके रिश्तों में प्रॉब्लम होती है, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो एतदाल की राह से हम क्या हो गए मेरे भाई।